नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूरत की संधि का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सूरत की संधि हुआ था, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सूरत की संधि का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किन राज्यों का अपहरण किया। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुशासन के आधार पर जो डलहौजी था, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किन राज्यों का अपहरण किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किन राज्यों का अपहरण किया, उन राज्यों के यहाँ पे नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पलासी के युद्ध के प्रमुख कारण है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पलासी के युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। यानी कि पलासी के युद्ध के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, उन प्रमुख कारणों का आपको उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लाहौर संधि की शर्तों पर सही टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो लाहौर संधि हुआ था, लाहौर संधि की जो शर्तें हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको लाहौर संधि की शर्तों पर क्या करना है, लाहौर संधि की शर्तों पर सही टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के कौन कौन से कारण थे और उसके परिणाम क्या हुए। यहाँ पर दोस्तों आपको कर्नाटक के प्रथम युद्ध के कारणों के बारे में बताना है और उसके परिणामों की चर्चा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त से लाभ तथा दोष बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अस्थायी बंदोबस्त है, अस्थायी बंदोबस्त के क्या लाभ है क्या दोष है। यहाँ पर दोस्तों आपको अस्थायी बंदोबस्त के लाभ तथा दोष के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक भारत के निर्माण में जो स्वामी विवेकानंद के योगदान है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदानों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के आर्थिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो लॉर्ड कैनिंग के आर्थिक सुधार है, यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड कैनिंग के आर्थिक सुधार का वर्णन करना है। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने जो भी आर्थिक सुधार किए, यहाँ पर दोस्तों आपको उसके आर्थिक सुधारों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन के आंतरिक शासन की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के जो आंतरिक शासन है, यहाँ पर दोस्तों नवे क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड कर्जन के आंतरिक शासन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय कृषि के वाणिज्यिकीकरण पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि के जो वाणिज्यीकरण है, यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव की विशेषताएं बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चार्ल्स वुड है, चार्ल्स वुड के जो शिक्षा संबंधी प्रस्ताव है, यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव की जो विशेषता है, उन प्रस्ताव की विशेषताओं को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैडलर कमेटी के रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैडलर कमेटी की रिपोर्ट है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको सैडलर कमेटी की रिपोर्ट पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राधा कृष्ण रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राधा कृष्ण रिपोर्ट है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको राधा कृष्ण रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर के अधिकारों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1935 का अधिनियम है, 1935 के अधिनियम के अंदर जो गवर्नर के अधिकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर के अधिकारों का वर्णन करना है।
है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलीगढ़ आंदोलन का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलीगढ़ आंदोलन है, यहाँ पर दोस्तों आपको अलीगढ़ आंदोलन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जूनागढ़ सियासत क्या है, यह भारत में कब विलय हुई। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो जूनागढ़ सियासत है, सबसे पहले आपको बताना है कि जूनागढ़ सियासत क्या है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि भारत में कब विलय हुई, यानी कि भारत में कब मिली। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्लियामेंटो सुधार का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्लियामेंटो सुधार है, यहाँ पर दोस्तों 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको मार्लियामेंटो सुधार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हंटर कमीशन का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो हंटर कमीशन है, 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको हंटर कमीशन का वर्णन करना है। दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल में ब्रिटिश प्रसार नीतियों की समीक्षा कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बंगाल है, बंगाल में जो ब्रिटिश प्रसार नीति थी, यहाँ पर दोस्तों आपको बंगाल में ब्रिटिश प्रसार नीतियों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक विस्तार का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक विस्तार है, यहाँ पर दोस्तों आपको वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक विस्तार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोद निषेध सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो गोद निषेध सिद्धांत है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको गोद निषेध सिद्धांत पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी और बक्सर के युद्धों का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ था, इन दोनों युद्धों का क्या करना है, पलासी और बक्सर के युद्धों का तुलनात्मक विवेचना करना है, यानी कि इन दोनों युद्धों का तुलना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण, महत्व एवं परिणाम का उल्लेख कीजिए। 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे, उसका महत्व क्या था और उसके परिणाम क्या हुए। यहाँ पर दोस्तों 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारणों के बारे में बताना है, उसके महत्व के बारे में बताना है, उसके परिणामों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर तो 6वां क्वेश्चन कर रहा है जो तीसरे कर्नाटक युद्ध हुआ था, तीसरे कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या हुए। 6ठे क्वेश्चन के अंदर आपको तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण के बारे में बताना है, उसके परिणामों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, इसका मूल्यांकन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है। यहाँ पर दोस्तों 7वें क्वेश्चन के अंदर आपको इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में बताना है और इसका मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रैयतवाड़ी तथा माहलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका मूल्यांकन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो रैयतवाड़ी तथा माहलवाड़ी व्यवस्था है, यहाँ पर दोस्तों आपको 8वें क्वेश्चन के अंदर रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताना है और इसका मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 कैनिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 है, ये दोस्तों कैनिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसकी क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी में रेलवे के विकास की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेलवे है 19वीं शताब्दी में रेलवे का विकास कैसे हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको 19वीं शताब्दी में रेलवे के विकास की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।